हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत प्रश्न 2 का हल समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न 1 का हल समझा था। प्रश्न 2 में एक डायग्राम इस प्रकार से दे रखा है। अब देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आप कैसे सवाल लगाएंगे। तो इस सवाल में क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। आकृति 12.9। तो देखिए यहाँ पे 12.9 आपकी आकृति दे रखी है। 12.9 है इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? कहने का मतलब ये है कि प्रतिवर्ष उसे 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की उसे प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? हमें किराया निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर आपका, अगर हम कहें ये त्रिभुजाकार दीवार है। देखिए फ्लाईओवर, अब यहाँ पे एक भुजा 122 मीटर दे रखी है, 120 दे रखी है और 22 दे रखी है, और इसी पे विज्ञापन है। आप समझ रहे हैं ना? आकृति दे रखी है। अब इसको लगाएंगे आप कैसे, वो हम आपको बता दें। यहाँ पे ए बराबर देखिए, यहाँ पे 122 मीटर मान लिया गया, बी बराबर 22 और सी बराबर 120। ऐसा नहीं है, आप चेंजिंग कर सकते हैं। बी बराबर 122 मान लीजिए, सी बराबर 22 मान लीजिए, लेकिन रहना आपको ए बी सी ही में है। ए बी सी ही के दायरे में आपको रहना है। अब यहाँ पे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें अर्ध परिमाप चाहिए होता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे और देखिए ए के स्थान पे 122, बी के स्थान पे 22, सी के स्थान पे 120 और बटे में 2 कर देंगे। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 264। 122 आपका हो 144, 144 में 120 जोड़ेंगे 264 बटे में 2। 2 से आप काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 3 6, 2 दूना 4। तो एस का जो मान होगा वो 132 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का फार्मूला आप लगा देंगे। रूट में एस, एस माइनस बी, एस माइनस ए, इसका मान जो है वो आपका 132 है। और यहाँ पे 132 माइनस 122, 132 माइनस, देखिए यहाँ पे एस के स्थान पे 132, एस के स्थान पे 132, ए का मान 122 था, एस के स्थान पे 132 और बी का मान 22 था, एस के स्थान पे 132 और सी का मान 120 था। अब यहाँ पे एस के स्थान पे 132, ठीक है, यहाँ पे 132 एस के स्थान पे, ए के स्थान पे 122, एस के स्थान पे 132, बी के स्थान पे 22, एस के स्थान पे 132 और सी के स्थान पे 120 हो जाएगा। 132 यहाँ पे आप लिख देंगे। 132 में से आप 122 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 10 बचेगा। 132 में से आप जब 22 घटाएंगे तो आपका 110 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 132 में से 120 हटाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आपका जो है केवल 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 132 के आप गुणनखंड कर लेंगे, 12 गुणे 11, 2 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे, 12 गुणे 11। यहाँ पे 10 लिख देंगे। 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और यहाँ पे क्या है? 12 है। अब देखिए 12 आपका 2 बार है तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। 10 2 बार है 10 स्क्वायर, 11 भी आपका 2 बार है तो 2 11 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कहा गया है अगर किसी अंक के ऊपर अगर रूढ़ है और अंक के कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो चाहे अंक हो, अगर कोई भी संख्या है और उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है
ठीक है, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। तो देखिए 12 स्क्वायर है, रूट लगा हुआ तो केवल 12 बचेगा। यहाँ पे 11 के ऊपर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों हट जाए 11 आ जाएगा। इस कहने का मतलब वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पे 10 की घात 2 है तो स्क्वायर वर्गमूल यहाँ पे जो है वो हट जाएगा, केवल यहाँ पे 10 बचेगा। अब देखिए 12 की गुणा हम 11 से करेंगे तो आपका 132 आएगा, 132 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 1300 आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में होती, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, भुजाएं आपकी मीटर में दे रखी है तो आप मीटर स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मूल्य हम निकाल लेंगे। तो देखिए 1320 हमारा जो था वो क्षेत्रफल था और 5000 रुपये प्रति था, तो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1320 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे 5000 लिख देंगे। 5000 की गुणा आप 132 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार से आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 66 लाख। ठीक है, 66 लाख आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार हमको 3 महीने का निकालना है किराया। इस प्रकार 3 महीने के बाद किराया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 66 लाख लिखेंगे और 3 महीना था तो 3 ऊपर लिख देंगे और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, बटे में आप 12 लिख देंगे। इसीलिए यहाँ पे 3/12 का यहाँ पे यूज किया गया है। आप नहीं बात समझ पाए, 3 का मतलब है 3 महीने का किराया, 12 का मतलब एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पे बटे में आप 12 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप काट देंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, इसमें 6 बचेगा, इस 0 के आगे आ गया तो 12 पंचे 60, तो आपका इस पर यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000 आ जाएगा। ठीक है, 5.5 लाख आपका आ जाएगा। कहने का मतलब है 5 लाख आप 50,000 इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 3 था साइड में, 3 की गुणा आप क्या करेंगे 5,50,000 से कर देंगे तो आपका 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 का 16, यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब 3 महीने का जो किराया आएगा वो आप कह सकते हैं एक यहाँ पे 16,50,000, 16.5 लाख आपका आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत जो प्रश्न 1 का हल आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी पे करिए। धन्यवाद।